हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। राजनैतिक विमर्श की इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी जी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहने के मुद्दे पर, जो कि इस समय खूब उछला हुआ मुद्दा है और होना भी चाहिए। राजनैतिक मंच अलग होता है और संवैधानिक पद अलग होता है। संवैधानिक पद में एक महिला हो या एक पुरुष हो, उस महिला या पुरुष की बात अपने दरकिनार होती है, लेकिन उस पद का सर्वाधिक महत्व होता है जिस पद पर वह आसीन है। प्रोटोकॉल भी होना चाहिए उस पद का सम्मान करने का। अब चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को बेचारी महिला, पुअर लेडी कह करके संबोधित किया हो, वो तो भाई अब वही बता सकते हैं। लेकिन इसने राजनीतिक जगत में भूचाल सा ला दिया और राष्ट्रपति के भाषण के बारे में सोनिया गांधी ने मीडिया के सामने कहा कि बेचारी महिला भाषण के अंत में बहुत थक गई थी। इतना कह करके उन्होंने एक मुद्दा अपने आप ही दे दिया। अब विचार करें, वह आदिवासी महिला हैं, ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हैं, तो बैठे बिठाए एक मुद्दा उन्होंने दे ही दिया कि अभिभाषण बजट, देखिए बजट सत्र आ ही रहा है, बजट पेश होने वाला है, उसके पहले राष्ट्रपति के द्वारा बजट के पहले अभिभाषण दिया जाता है। अभिभाषण में जब वो प्रस्तुत कर रही थी तो उनकी भाव शैली या यूँ कहें कि ये भी क्या कहना चाह रही थी, भाई कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित करने वाले सोनिया गांधी जी, जो कि खुद एक वरिष्ठ महिला हैं, और वह उन्होंने टिप्पणी किया कि बेचारी महिला। अब बेचारी शब्द पर को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। तभी हम जान गए कि राजनीति में मुद्दा अपने आप आता रहता है, मुद्दे बनते रहते हैं। जब से इस क्षेत्र में हम निगाह डाल रहे हैं, जब से देख रहे हैं, तो बैठे बिठाए मुद्दे खुद आते रहते हैं। और इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में हो रहे इलेक्शन के संबंध में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर चर्चा भी किया कि एक शाही परिवार, उन्होंने यहाँ तक के कहा एक शाही परिवार जो है राजसी परिवार, एक आदिवासी महिला की प्रगति को पचा नहीं पा रहा है। और अब सफाई इधर से दी जा रही है। प्रियंका गांधी जी ने सफाई दिया कि मेरी माँ खुद ही एक वयोवृद्ध हैं, उनकी भाषा शैली में ऐसा कुछ नहीं है। वो इनको कह रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कह रही थी कि वह भाषण देते देते थक गई थी। अब इसमें थकने की क्या बात है? अगर विश्लेषण किया जाए तो इसमें थकने की क्या बात है? एक हिंदी भाषा ना बोलने वाली महिला वह भी हैं, आप भी हैं। आप जब हिंदी या इंग्लिश में चीज़ों को कहना होता तो पुट अलग होता है, हिंदी में चीज़ों को कहना होता पुट अलग होता है, किसी से छिपा नहीं है। वैसे वह भी कह रही थी कि हो सकता है वहाँ के मुहावरों को, वहाँ के संबंधों को ये समझ ना पाई हो या अंतर्भाव रहा हो, तो इन्होंने व्यक्त तो कर ही दिया, व्यक्त तो कर दिया, लेकिन बैठे बिठाए एक मुद्दा सौंप ही दिया। तो ऐसे ही कुछ प्रसंगों को ले करके मैं विमर्श में आपके सामने आता रहूँगा, आता रहता भी हूँ। तो आप जो है इस पर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल
पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना अमूल्य सुझाव देते रहें। थैंक यू।